नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखते हैं आज की बड़ी टॉप 10 खबरें। सम्मान से मौत को गले लगाने में आ रही अड़चनें होंगी दूर, गाइडलाइंस में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट है तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी थी, लेकिन आदेश के बाद भी मरने का अधिकार कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। इच्छा मृत्यु को सरल और सहज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 5 जजों की बेंच में इस मामले में सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सहमति दे दी गई है। जेल अधिकारियों से बदला लेने के लिए गडकरी के दफ्तर में किया था धमकी भरा फोन। गैंगस्टर जयेश पुजारी का बड़ा खुलासा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय को धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले में आरोपी कर्नाटक की जेल में बंद गैंगस्टर जयेश पुजारी ने एक नया खुलासा किया है। जयेश पुजारी ने कहा कि जेल अधिकारियों से बदला लेने के लिए उसने नितिन गडकरी के कार्यालय में फोन कॉल किए थे। नेपाल विमान हादसे में अब तक 71 शव बरामद, मरने वालों में 4 अमेरिकी भी थे शामिल। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों में 4 अमेरिकी लोग की भी जान गई। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस कठिन समय में नेपाल की किसी भी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की हुई मौत। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। रायगढ़ में हुए इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। दरअसल एक इको और एक ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ट्रक गलत साइड से हाईवे पर जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। नॉनवेज खाना बैन करने को लेकर हंसराज कॉलेज सख्त आदेश वापस लेने के लिए किया इनकार। डीयू के हंसराज कॉलेज में नॉनवेज पर बैन का विवाद अभी थमा नहीं है। इस बैन को लेकर कॉलेज प्रशासन अपने फैसले पर अड़िग है। हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल रमा शर्मा ने हॉस्टल और कैंटीन में मांसाहारी भोजन बंद करने के आदेश को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। लव अफेयर में पड़े कपल ने एक साथ खाया जहर, लड़की की हुई मौत, प्रेमिका बच गई। 12वीं क्लास के एक छात्र और 16 साल की लड़की के बीच प्रेम संबंध पनप गए थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि वे शादी करना चाहते थे, लेकिन माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि लड़की नाबालिग थी। इसी से तंग होकर प्रेमी जोड़े ने खौफनाक कदम उठा लिया। दिल्ली से 2 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पंजाब में बड़े हमले को देने वाले थे अंजाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर निवासी जगप्रीत उर्फ जग्गा और गुरप्रीत के रूप में हुई है। दोनों चचेरे भाई हैं। ये पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। 7 माह की गर्भवती से रेप नहीं कर सका जेठ तो गला दबाकर उसे मार डाला। बिलासपुर में एक जेठ ने अपनी 7 माह की गर्भवती बहू के साथ रेप की कोशिश करी। जब वह इसमें कामयाब नहीं हो सका तो उसने बहू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के पति ने बताया कि उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका अपना ही भाई ऐसी घटना को अंजाम देगा। मां ने मोबाइल पर गेम खेलने के लिए जांचा तो बेटी ने कर ली खुदकुशी। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक मां ने जब अपनी 10 साल की बेटी को मोबाइल पर गेम खेलने के लिए जांचा तो बच्ची ने खुदकुशी कर ली। मामला पारा इलाके का है, जहां हर्षिता नाम की बच्ची ने जांचे जाने पर नाराज होकर मौत को भी गले लगा लिया। एप्पल की एक चाल से खत्म होगा चीन का दबदबा, दुनिया के आधे आईफोन अब भारत में ही बनेंगे। चीन पर एप्पल की निर्भरता जग जाहिर है और कंपनी अपनी इस निर्भरता को अब कम करने में लगी है।
बात चाहे आईफोन की हो या फिर किसी दूसरे एप्पल प्रोडक्ट की, कंपनी अपने प्रोडक्शन को चीन के बाहर ला रही है। एप्पल चीन में अपना प्रोडक्शन बंद नहीं कर रही बल्कि अपनी निर्भरता को कम कर रही है। इसका सीधा फायदा भारत और कुछ अन्य देशों को पड़ सकता है।